Hello, dear children. I welcome you all on your online class. In previous video, we came to know about Manjula Parelkar and her gifts that she received, that she got on her 13th birthday from her father, mother, and her brother. So now Manjula is keen to learn painting. She wants to be a painter and especially watercolor paint. And for that thing, one problem, one big problem is there. That is the cost of the paper, watercolor sheets. They are very costly. So her father, when he saw the picture of Manjula, that she had painted, he got very he just rejected the proposal that was put forth by her mother. उसकी मम्मा ने बोला था कि हम इसके लिए मंजुला के लिए पेपर जो वाटर कलर शीट्स हैं वो ले आते हैं, तो उसके पापा ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि आपने घर की अभी हमारे पास बहुत ज़रूरतें हैं, वो पूरी नहीं हुई हैं, और आपने भी तो साड़ी नहीं ली है अभी तक पिछले दिवाली के बाद। हर मदर टर्न्ड हर फेस अवे एंड विस्पर्ड, आई डोंट नीड ए साड़ी। तो उसकी मम्मी ने अपने फेस को दूसरी तरफ मोड़ लिया और बिल्कुल धीरे से कहा, आई डोंट नीड ए साड़ी, मुझे साड़ी नहीं चाहिए। आई हैव एनफ टू लास्ट मी ए लाइफ टाइम, मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं, मेरा पूरी लाइफ टाइम के लिए मेरे पास साड़ियाँ हैं। लेट अस बाय ए फ्यू शीट्स टू बिगिन विद, लेट अस बाय ए फ्यू शीट्स, चलो हम कुछ शीट्स खरीदते हैं टू बिगिन विद, जिससे कि मंजुला शुरुआत कर सके। चलो हम कुछ ऐसी मतलब स्टार्टिंग के लिए उसकी शुरुआत करने के लिए उसके लिए शीट्स खरीद के लेके आते हैं। स्मिता स्मिता सेड मिस्टर पारेलकर वियरली, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ फ्यू शीट्स। तो मिस्टर पारेलकर ने, मंजुला के पापा ने, बिल्कुल थक हार करके वियरली मतलब एग्जॉस्टेड होते हुए बोला, स्मिता स्मिता ये एक दो या कुछ शीट्स का मतलब नहीं है, थोड़ी बहुत शीट्स का मामला नहीं है। आफ्टर वाटर कलर्स इट विल बी ऑयल्स, वाटर कलर के बाद उसको ऑयल्स चाहिए होंगे, ऑयल कलर, देन कैनवासेस चाहिए होंगे, ऑन वट नॉट, और पता नहीं क्या क्या चाहिए होगा। वाई डज शी वॉन्ट टू पेंट और ऑफ ऑल थिंग्स, वो क्यों पेंट करना चाहती है, ये इन जैसी चीज़ें, ये इस जैसी पेंटिंग वो क्यों बनाना चाहती है। वाई डजेंट शी लर्न समथिंग मोर यूज़फुल लाइक कुकिंग और स्टिचिंग, वो इनके अलावा इसको छोड़ कर के जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जैसे कुकिंग स्टिचिंग, ऐसा क्यों नहीं सीखती है वो। विद दोज हैंड्स ऑफ हर्स शील नेवर बिकम एन आर्टिस्ट, अपने उन हाथों के साथ में कभी भी वो एक आर्टिस्ट नहीं बनेगी, क्योंकि उसके हाथ कैसे थे, क्लॉ लाइक, डीफॉर्म्ड हैंड्स थे। तो कहते कि उन हाथों से वो कभी नहीं बनेगी अच्छी आर्टिस्ट, तो वो क्यों कोशिश कर रही है। प्लीज़, cried her mother, don't say that ever again, never, I tell you she has talent। उसकी मम्मा ने चिल्लाते हुए बोला, प्लीज़ आप दोबारा मैं ऐसा मत बोलना, कभी नहीं, मैं आपको कहती हूँ उसके अंदर टैलेंट है। मे बी वी शुड शो हर पेंटिंग्स टू एन अथॉरिटी ऑन आर्ट, हो सकता है हम लोगों को उसकी जो तस्वीरें हैं, उसकी जो पेंटिंग्स जो उसने बनाई हैं, वो किसी अथॉरिटी को दिखानी चाहिए जो आर्ट से रिलेटेड हो, जिनको आर्ट की नॉलेज है, ऐसे लोगों को उसकी पेंटिंग्स दिखानी चाहिए। मंजुला पारेलकर रिटर्न टू हर रूम, मंजुला पारेलकर ने जब ये बात सुनी अपने पापा के मुंह से, तो वो उसके बाद वो अपने कमरे में वापस आ गई। शी डिडंट वेट फॉर एन अथॉरिटी ऑन आर्ट टू सी हर पेंटिंग्स, वो वेट नहीं कर सकती थी, उसने कोई वेट नहीं किया एक किसी भी अथॉरिटी का जो कि उसकी पेंटिंग्स को देख सके। शी टोर दैम इनटू बिट्स, उसने क्या किया, अपने पेंटिंग्स को ही टुकड़ों टुकड़ों में उनको फाड़ दिया। वन बाय वन, स्लोली, विदाउट शेडिंग ए टीयर, हर क्लॉ लाइक फिंगर्स एब्सोल्यूटली स्टडी, एक एक करके बिल्कुल धीरे धीरे
बिना एक आंसू बहाए हुए उसने उन सभी तस्वीरों को, सभी पेंटिंग्स को फाड़ दिया। हर क्लॉ लाइक फिंगर्स, उसकी मुड़ी हुई, पंजों की तरह मुड़ी हुई आंखें, उसकी फिंगर्स जो थी एब्सोल्युटली स्टेडी, एब्सोल्युटली मीन्स कम्प्लीटली, पूरी तरह से वो स्टेडी थी। पहले वो ऐसे कांपती थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था बिल्कुल जैसे बिल्कुल वो सीधी है, बिल्कुल वो कांप नहीं रही थी। शी बंडल्ड अप द वाटर कलर्स एंड the three brushes, all the best artist quality, and tucked them away into the farthest corner of her cupboard. मंजुला ने वाटर कलर के जो वाटर कलर्स थे उनको उठाया वहाँ से, सबको, 3 ब्रशेस थे उनको भी उठाया, जो कि सारे ही बहुत अच्छे आर्टिस्ट क्वालिटी के थे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे वो, और उनसे बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाई जा सकती थी। उनको उठाया सबको, कलर्स और ब्रशेस को, और उनको अपने रूम की एक फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ हर कबर्ड, अपने कबर्ड के सबसे ऊपर वाले या सबसे दूर के कॉलम में उनको रख दिया, वहाँ पे उसने उनको रख दिया। मदर, शी सेड द नेक्स्ट डे कमिंग इनटू द किचन, डू यू नीड सम हेल्प इन कुकिंग? अगले दिन वो किचन में आई, अपनी मम्मी से कहती है, माँ क्या आपको कुकिंग में कोई हेल्प चाहिए? वाई मंजू? हर मदर लुक्ड एट हर इन सरप्राइज। उसकी मम्मी ने बड़ी सरप्राइज में उसकी ओर देखा और पूछा, लेकिन मंजू क्यों? वाई मंजू वाई? शी रिपीटेड, ग्लिम्सिंग द पेन इन हर आइज। वो मंजुला की आंखों में वही दर्द देख रही थी और उसने बार बार पूछा, मंजू क्यों आप मेरी हेल्प करना चाहते हो किचन में, लेकिन क्यों? बिकॉज सेड मंजुला इन एज स्टडी ए वॉइस एज शी कुड मैनेज। बिल्कुल स्टडी आवाज़ में, मतलब कोई लड़खड़ा नहीं रही थी आवाज़, बिल्कुल नॉर्मल वे में वो बोली, बिकॉज आई थिंक कुकिंग इज़ ए यूज़फुल थिंग। क्योंकि मुझे लगता है कि कुकिंग एक यूज़फुल थिंग है, एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो हमें सीखनी चाहिए। मंजुला पारेलकर लर्न टू कुक। मंजुला ने कुकिंग सीखी। टू फ्राई एंड टू बेक, फ्राई करना सीखा, बेकिंग करना सीखा। शी हेटेड इट, हालांकि वो इससे बहुत नफ़रत करती थी। एंड शी एट ऑल शी कुकड, फ्राइड एंड बेक्ड, एंड शी एट ऑल शी कुक, जो भी उसने बनाया, फ्राई किया, पकाया, उसको वो खा लिया उसने। शी हेटेड दैट द मोस्ट, और अब खाते हुए तो इसको सबसे ज़्यादा मुसीबत, सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा था उसको, मंजुला को, जब उसने अपने ही बनाए खाने को खाया। हे दिस करी इज़ रियल गुड मम्मी, क्राइड अमोल, आई वुड लाइक सम मोर। तो अमोल ने अपनी मम्मा को बोला, मम्मी ये करी तो बहुत अच्छी बनी हुई है, मैं थोड़ी सी और खाना चाहता हूँ। मंजुला मेड इट, स्माइल्ड मिसिस पारेलकर। तो मंजुला की मम्मा ने, मिसिस पारेलकर ने स्माइल करते हुए बोला, ये मंजुला ने बनाई है। मंजू आस्क्ड हर ब्रदर सरप्राइज्ड, कुकिंग? व्हेन डिड यू टेक टू कुकिंग? आई थॉट यू वर इनटू पेंटिंग। तो मंजुला के भाई ने उसको बहुत सरप्राइज में बोला, मंजू ने बनाई है कुकिंग? तुमने कुकिंग की? आप कुकिंग कर रहे हो? व्हेन डिड यू टेक टू कुकिंग? तुम कब से कुकिंग करने लग गई? मैंने तो सोचा तुम पेंटिंग करती हो। आई स्टॉप्ड पेंटिंग, रिटर्न मंजुला, हर आइज ऑन हर प्लेट। तो मंजुला ने अपनी आंखें दोबारा से अपनी प्लेट पे गड़ाते हुए बोला, मैंने पेंटिंग छोड़ दी है। बट वाई? अमोल वॉज शॉक्ड, वो बहुत हैरान था। अमोल बोला, लेकिन क्यों? यू वर सो गुड एट इट, यू मस्ट बी क्रेजी। तुम देखो कितनी अच्छी पेंटिंग बनाती हो, यू मस्ट बी क्रेजी, तुम पक्का पागल हो गई है तुम। अमोल, हिज फादर स्कोल्डेड हिम, नो सच लैंग्वेज इन दिस हाउस। तो उसके पापा ने उसको डांटते हुए बोला, अमोल इस तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी घर में। सॉरी पापा, बट वाई मस्ट शी डू ए डम थिंग लाइक दिस? तो उसने बोला, पापा सॉरी, माफ़ कीजिए, लेकिन इस तरह की ये स्टूपिड चीज़ कर रही है, इसको क्या ज़रूरत है इस तरह की बेकार की चीज़ करने की? अभी कुकिंग करने की, इसको ये कुकिंग सीख रही है,
इसको क्या ज़रूरत है कुकिंग करने की, उसको पेंटिंग करनी चाहिए। आई थॉट शी वुड एंटर द ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन इन नवंबर एट माई स्कूल। मैंने ये सोचा था कि ये पक्का हमारे स्कूल में नवंबर में एक कंपटीशन होने वाला है, ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन। मैंने सोचा ये उसमें पार्टिसिपेट करेगी। वाई शी वुड हैव ईजली बैग द फर्स्ट प्राइज़, क्योंकि वो उसको बड़े आराम से बहुत आसानी से उसको फर्स्ट प्राइज़ मिल जाता। हे मंजू, ही टर्न टू हिज सिस्टर, वाई डोंट यू ट्राई फॉर मी। तो वो अपनी सिस्टर की ओर मुड़ा और बोला, मंजू तुम ट्राई क्यों नहीं करते हो मेरे लिए कम से कम। साइलेंस हंग ओवर द डाइनिंग टेबल, और डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हुए सब चुप हो गए। नोबडी स्पोक, किसी ने कोई बात नहीं की। मंजुला वेटेड होपिंग फॉर अ वर्ड फ्रॉम हर फादर। मंजुला ने वेट किया कि उसको ये उम्मीद थी कि उसके पापा शायद कोई वर्ड बोलेंगे, कुछ कहेंगे। हर शोल्डर्स सैग्ड व्हेन मिस्टर पारेलकर कैजुअली चेंज द टॉपिक, और हर शोल्डर सैग्ड मीन्स ड्रूप, झुक गए। वो थोड़ी बहुत होपफुल थी, उम्मीद थी उसको कि मेरे पापा कुछ कहेंगे, लेकिन उसके शोल्डर्स जो थे वो और ज़्यादा झुक गए, डिस्करेज हो गई जब मिस्टर परेलकर ने, उसके पापा ने टॉपिक ही चेंज कर दिया। आई हैव टू गो टू बॉम्बे नाउ मुंबई नेक्स्ट वीक। तो उसके पापा ने बोला, मुझे नेक्स्ट वीक मुझे बॉम्बे जाना है, अब जिसको मुंबई बोलते हैं। देर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एट द ताज, और वहाँ पे द ताज में होटल में मेरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। आई नीड माई सूट, और मुझे मेरे सूट की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। कुड यू टेक इट आउट एंड गेट इट आयरन, क्या तुम इसको बाहर ले जाओगे और आयरन कराओगे। बॉम्बे, थॉट मंजुला पारेलकर। अब मंजुला पारेलकर सोचने लगी, बॉम्बे, शी वुड लाइक टू गो टू बॉम्बे टू, वो भी बॉम्बे जाना चाहती थी। पीपल वर डिफरेंट देयर, वहाँ के लोग अलग थे। दे माइट नॉट विस्पर अबाउट हर हैंड्स व्हेन दे सी हर फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो सोचने लगे कि शायद हो सकता है कि वहाँ के लोग उसके हाथों को देख करके ऐसे इस तरह से अपने आप आपस में बातें ना करें। जब वो उसको पहली बार देखेंगे, उसके हाथों को पहली बार देखेंगे, तो शायद इस तरह से ना बात करें। और गिव हर दैट ड्रेडेड ओ गॉड पुअर चाइल्ड काइंड ऑफ लुक, या फिर उसको देख करके इस तरह से वो ड्रेडेड मीन्स फियरफुल, डराने वाली या डरी हुई वो आवाज़ में ऐसे नहीं बोलेंगे, ओ गॉड, हे भगवान, प्यारी बच्ची बेचारी, तो इस तरह से वो नहीं बोलेंगे। एंड देर वॉज एन आर्ट कॉलेज इन बॉम्बे, बॉम्बे में एक आर्ट कॉलेज भी था। आर्ट, मंजुला पारेलकर वॉज थॉट थ्रू विद आर्ट। अब वो आर्ट कॉलेज के बारे में जब सोचने लगी तो उसको ध्यान आ गया कि आर्ट, तो वो कहती कि अब वो सोच रही थी कि शी वॉज थ्रू विद आर्ट, मेरा तो काम हो गया आर्ट का, जितना मैंने करना था वो तो हो गया। शी हैड गिवन इट अप, अब तो उसने छोड़ दिया है सब कुछ, फॉर गुड, अच्छाई के लिए, अच्छे के लिए ही। हाउएवर मच इट वुड हर्ट, हाउएवर मच, हालांकि ये बहुत ज़्यादा उसको दुखी करने वाला होगा, बहुत ज़्यादा। मंजू, हर मदर्स वॉइस रीच्ड हर फ्रॉम फार अवे, विल यू गिव मी ए हैंड। तो थोड़ी दूर से उसकी मम्मी की आवाज़ आई उसके लिए, मंजू क्या तुम मेरी हेल्प करोगी थोड़ी सी। विल यू गिव मी ए हैंड मीन्स वुड यू लाइक टू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी हेयर। मंजुला हेल्प्ड हर मदर टेक डाउन द स्टील ट्रंक, मंजुला ने हेल्प की अपनी मम्मा की स्टील का एक ट्रंक नीचे उतारने में। मिसिज़ पारेलकर ओपन इट बट देन शट इट अगेन, मिसिज़ पारेलकर ने उसको ओपन किया लेकिन फिर दोबारा से उसको बंद कर दिया। शी टर्न टू मंजू डिसिसिवली, मंजू, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। आई, अब वो मंजू की तरफ, मंजुला की तरफ मुड़ी और डिसिसिवली मीन्स फर्मली, पक्के इरादे के साथ, और बोला, मंजू, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। आई
अभी वो बात बोल ही रही थी उसकी मम्मी की, मंजुला ने बीच में टोक दिया। मदर प्लीज, इंटरप्टेड द गर्ल, हर डार्क आइज बर्निंग। डोंट। उसकी आंखें, हर डार्क आइज बर्निंग मीन्स शी वॉज वेरी एंग्री एट दैट टाइम एंड शी इंटरप्टेड हर मदर। उसने अपनी मम्मी की बात को बीच में ही टोक दिया और बोला, मम्मा प्लीज़ डोंट, प्लीज़। उसकी मम्मी बोली, बट मंजू, लेकिन मंजू तुम, प्लीज़ मदर प्लीज़, प्लीज़ आप मत बात कीजिए उस बारे में। मिसिस परेलकर ग्रिप्ड हर डॉटर फर्मली बाय शोल्डर्स एंड लुक्ड हर स्ट्रेट इन द आइज। मिसिस परेलकर ने मंजुला को उसके शोल्डर से पक्का पकड़ लिया और उसकी आंखों में सीधे देखा। हर वॉइस फर्म विद डिटर्मिनेशन। उसकी आंखों में अभी भी वो डिटर्मिनेशन फुल था, पक्के इरादों वाली जो महक है वो पूरी तरह से। शी सेड, डोंट गिव इन मंजू, इस तरह से हार मत मानो मंजू। देर इज़ सो मच इन यू दैट अदर गर्ल्स डोंट हैव। बहुत सारा टैलेंट भरा हुआ है तुम्हारे अंदर जो बाकी की गर्ल्स में नहीं होता शायद। लेट इट कम अप, इसको बाहर निकलने दो इस टैलेंट को। इवन इफ़ यू हैव टू फाइट, फाइट मंजू फाइट। अगर तुम्हें लड़ना भी पड़े, स्ट्रगल भी करना पड़े मंजू, तो प्लीज़ फाइट, स्ट्रगल करो।